सेम सेक्स में तो होगा नहीं, अपोजिट सेक्स में जो पार्टिसिपेट करेंगे इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, उसमें इन्वॉल्व होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड इट्स कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे ह्यूमंस में और हम मैमल्स में होता है। तब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से वो अपने आप को डिवाइड करके नया ऑफस्प्रिंग बना सकता है। As a result, the offspring that are produced are not only identical but also the exact copies of their parent. और इस टर्म को हम कहते हैं क्लोनिंग, मतलब मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली भी वो सिमिलर होते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एमीबा का एग्जांपल दे रखा है कि देखो जैसे फर्स्ट स्टेज में ये यहाँ पर है, सेकंड स्टेज में सिर्फ डिवाइड हो रहा है, थर्ड स्टेज में आके ये यहाँ पे टू डॉटर सेल बन जाती हैं। ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बडिंग इन यीस्ट है, ये एमीबा का ये रहा। फिर लेट अस सी हाउ वाइडस्प्रेड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज among different groups of organism. Asexual is common among single-celled organism. Asexual reproduction is common in single-celled organism and in plants and animals which are relatively simple organizations. In protists and monerans, the organisms of the parent cell divides into two to give rise to an individual. तो जो asexual reproduction हुआ उसको example आप दे सकते हो प्रोटिस्ट एंड मोरेन्स और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड सम प्लांट्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के। तो ये फर्स्ट ये हमारा क्लेमाइडोमोनास है, इसमें जूस्पोर है, ये जो बाहर निकल रहे हैं ना इन्हें जूस्पोर बोलते हैं। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा पेनिसिलियम कॉनिडिया का है, ये कॉनिडिया निकले और ये पेनिसिलियम है। ये हाइड्रा है और ये बड जो इससे निकल रहा है दिस इज, और फिर ये जेम्यूल्स है और स्पॉन्ज है और इसमें जो ये निकल रहे जेम्यूल्स है। ये सब ऐसे पढ़ने का नहीं, बस आप याद रख लेना, बोर्ड के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, डायग्राम आ जाता है क्या आइडेंटिफाई करो क्या है ये। So many single-celled organisms reproduce by binary fission, where a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult. Example amoeba और paramecium. तो कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना कि वो रैपिडली ग्रो कर जाते हैं इनटू एडल्ट, वो सेल डिवाइड हो जाता है। जैसे हमने यहाँ देखा था ना, ये देखो एमीबा का ये सेल डिवाइड हो रहा है, यही बहुत रैपिडली। सेकेंड स्टेज में ये हुआ, थर्ड स्टेज में देखो, फोर्थ स्टेज में अपने आप डिवाइड हो गया टू डॉटर सेल्स में, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ऐसे पैरामेशियम में भी होता है। इन यीस्ट the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast organism. Members of the kingdom fungi and simple plants algae such reproduce through special asexual reproductive structures. The most common of these structures are zoospore, that are usually microscopic motile structures. The other common asexual reproductive structures are conidia, पेनिसिलियम, बर्ड्स इन हाइड्रा एंड जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। ये सारे इधर इन सब के बारे में उसमें लिखा हुआ है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे कॉनिडिया था इधर, यहाँ पे ये जेम्यूल्स हुए, इधर ये बर्ड हुआ और यहाँ पे इसके जूस्फोर हुए क्लेमाइडोमोनास के। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स लिखा हुआ है ना, एंजियोस्पर्म। तो इसमें पहले तो आइज ऑफ पोटैटोज, यहाँ से भी आपने देखा होगा पोटैटो का प्लांट ग्रो हो जाता है इन आइज से। फिर नोड्स हैं इसके जिंजर के, राइजोम इन जिंजर। फिर बल्बिल ऑफ अगेव का,
फिर ये लीफ और ब्राइफिलम, इसके लीफ से ही प्लांट ग्रो हो जाता है। और फिर यहाँ ये ऑफसेट लिखा हुआ है ऑफ वाटर हाइसिंथ। You have learned about vegetative reproduction in class 11th. What do you think vegetative reproduction is? Why do you say so? Is the term clone applicable for offspring formed by vegetative? वैसे ये 12th के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, आप ये इसके आंसर निकाल के रखना, 12th में पूछे जा सकते हैं। फिर while in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously in plant term vegetative propagation, reproduction, and is frequently used. In plants, unit of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable to give rise to new offspring. These structures are called vegetative propagules. Obviously, the formation of these structures does not involve parent and process involved in is asexual. देखो यहाँ पे कोई पेरेंट थोड़ी इन्वॉल्व हो रहा है, ये लीफ गिर रहा है अगर इसका ब्रायोफिलम का, तो इस लीफ से ही तो इसके एपिडर्मिस से तो प्लांट ग्रो हो रहा है। यहाँ पे इस पोटैटो में भी इस आइस से तो प्लांट निकल रहे हैं, नया प्लांट, कोई यहाँ पे थोड़ी रिप्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे इधर भी ऑफसेट में भी ये देखो, ऑफसेट से ये नया प्लांट बन रहा है, कोई यहाँ पे पेरेंट तो इन्वॉल्व नहीं है। यू हैव हर्ड अबाउट द सर्ज ऑफ वाटर बॉडीज अबाउट टेरर ऑफ बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है। देयर इज नथिंग बट एन एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ, ये वाला ये वाटर हाइसिंथ है, which is one of the most invasive weed found growing wherever there is standing water. ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ड्रेन कर देता है वाटर से ऑक्सीजन निकाल देता है। तो जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी वाटर में, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, तो जो फिशेस और जितनी भी एक्वेटिक और लाइफ है उस वाटर में, जैसे पॉन्ड में या किसी लेक में, तो वो सब मर जाते हैं। ये बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो कुछ वीट मंगाया था हमने यूएसए से, नहीं ये सॉरी वाटर हाइसिंथ बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये इसलिए मंगवाया था, बट इट टर्न इनटू अ इन्वेसिव स्पीसीड। लेकिन हाँ, बस आप ये याद जरूर रखना, टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ। और क्या करता है, ये इन्वेसिव वीड है, ये कहाँ पर ग्रो होता है, स्टैंडिंग वाटर में, और इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. Since it can propagate vegetatively at phenomenal rates and spread all over the water bodies in short period of time, it is very difficult to get rid of them. Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? ये सब कुछ important नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं, their new viability, the nodes are present. देखो ये line important, you will notice that invariably arise, देखो यहाँ से पढ़ते हैं, when you carefully try to determine the site of origin of new plantlets listed above, you will notice that invariably they arise from the nodes present in modified stems of these plants. When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce new plants. Similarly, adventitious bud होते हैं जो rise होते हैं from the margin leaves of bryophyllum. This ability is fully exploited by gardeners, farmers, and commercial propagation of such plants. It is interesting to note that the asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization like algae, fungi. They shift to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition. Find out ये यहाँ से और कुछ important नहीं है, यहाँ कुछ नहीं पूछा जाता। अब हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें वही दो पेरेंट्स तो चाहिए होते हैं अपोजिट सेक्स के। सेम सेक्स में तो आपका ई सेक्सुअल पहुँच जाएगा, और ई सेक्सुअल में भी आपने देखा वो बाइनरी और फ्यूजन्स होते हैं, सब में सेल अपने आप डिवाइड होता है। अगर एमीबा का हुआ, इसी से ही आपके दो डॉटर सेल बन जाते हैं। So sexual reproduction involves the formation of male and female gametes by the same individual or different individuals of opposite sex. These gametes fuse to form the zygote, which develop to form a new organism. It is an elaborate, complex, and show the process as compared to sexual reproduction and results in offspring that are not identical to parents and among themselves. तो asexual में क्या होता है, asexual reproduction में
अगर सपोज एक सर्कल होता है तो उसका जो ऑफस्प्रिंग भी होता है ना वो भी सर्कल ही होगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्कल है और इसकी सर्कल से होता है तो इनका ऑफस्प्रिंग जरूरी नहीं है और सर्कल और ट्राइंगल भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है। मतलब ये कहने का मतलब है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली वो बिल्कुल सेम रहेगा लाइक पेरेंट, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मॉर्फोलॉजिकली तो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जेनेटिकली आधा होगा, ज़्यादा नहीं। ये थोड़ी होगा कि आप यहाँ पे ह्यूमन कर्स के साथ कर रहा है रिप्रोडक्शन मेल फीमेल ने और फिर घोड़ा पैदा हो गया, ऐसे थोड़ी होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फेजेस होते हैं, जैसे ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. The period of growth is called juvenile phase और प्लांट्स में हम उसे बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। ये वेरिएबल करता है हर ऑर्गेनिज्म से। देखो हमारे ह्यूमन में जुवेनाइल फेज कब तक होता है, 13 to 14 से, जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, जब हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो कर रहे होते हैं। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज होता है, इसको मार्क करते हैं बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, जब हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स शुरू हो जाते हैं आने। इट कैन ईजिली बी सीन इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मैरीगोल्ड, रीस, वो कोकोनट, ये सब को जरूरी नहीं है। ये ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, यहाँ पे कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। यहाँ से फिर ये आता है, जो ये बैम्बू स्पीसीज है, दे फ्लावर वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली इन 50 to 100 years and produce a large number of fruits and die। जो बैम्बू प्लांट्स होते हैं ये, वैसे तो मैंने 100 years में देखा है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है 50 to 100 years में एक बार फ्लावर करते हैं बैम्बू का प्लांट और खूब सारे फ्रूट्स निकालता है और फिर मर जाता है। फिर उसके बाद एक और प्लांट है स्ट्रोबाइलस कुथेनिया नील कुरंजी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में भी और नीट में भी। ये हर 12 साल में एक बार फ्लावर करता है, इसलिए नील कुरंजी रखा है। पूरे माउंटेन्स ब्लू हो जाते हैं। लास्ट टाइम ये सितंबर अक्टूबर 2006 में हुआ था और ये केरला में होता है, कर्नाटका और तमिलनाडु में। वहाँ पे माउंटेन स्ट्रेचेस हैं तो वहाँ पे होता रहता है, तो वहाँ बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं, लोग जाते हैं। आई गेस 2018 में अभी हुआ था, अब नेक्स्ट और 10 years बाद होगा, क्योंकि 2 साल तो 1920 हो गए अभी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, यहाँ से भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर हम इधर आते हैं। यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। तो आपने नोटिस करा होगा बर्ड सीजनली एग ले करते, ये थोड़ी कि हर 3-3 महीने बाद या फिर हर महीने बाद वो ले एग कर रही हो, नहीं। लेकिन जो बर्ड्स इन कैप्टिविटी होती है ना, जैसे जो ये चिकन्स को रखते हैं पोल्ट्री फार्म्स में, टर्की इन सबको, एमू हुआ, तो उनमें ना ये बाहर से हॉर्मोन्स देकर इट कैन उनको ऐसा कर देते कि वो दे ले एग थ्रू आउट द ईयर। आज इस हफ्ते दे दिया, फिर उसके बाद उसको इंजेक्शन देके उसमें हार्मोन डाल देंगे और नेक्स्ट हफ्ते फिर दे देगी एग। तो इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, बट ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है तो आपको करना पड़ेगा। और फिर द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल exhibits cyclic changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during reproductive phase. In non-primates mammal like cows, sheep, rats, deer, dogs, tiger, etc. Such cyclical changes during reproduction is called estrous cycle, whereas in primates like monkey, apes, humans, it is called menstrual cycle.
देखो स्ट्रेस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, स्ट्रेस साइकिल इस साल में एक बार हुआ, 2 बार। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हर मंथ चलता है। जैसे हीट पीरियड आता है, अब देखो डॉग्स हर साल थोड़ी देते हैं, कोई विंटर में आता है, किसी का समर में होता है। ह्यूमंस का तो कुछ वो नहीं है कि नहीं सिर्फ विंटर में रिप्रोड्यूस करेंगे, सिर्फ विंटर में बच्चे देंगे। जो फेवरेबल सीजन्स होते हैं इनके, ये वो उस हिसाब से करते हैं। तो हम कभी कभी जो डॉग्स, शीप्स, रैट, इन सब को हम सीजनल ब्रीडर भी बोलते हैं। और जो हम मैमल्स हुए, प्राइमेट्स, उनको हम कंटिन्यूस ब्रीडर बोलते हैं। तो हाँ, आप ये याद कर रख सकते हो यहाँ से कि जो स्ट्रेस साइकिल है, इट डजंट अकर द होल ईयर। ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, सीजन के हिसाब से इनके यहाँ ब्रीडिंग होती है। और जो हम प्राइमेट्स हुए, मैमल्स, हम कंटिन्यूस ब्रीडर हैं। हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ से भी कुछ नहीं आता। चलिए, फिर उसके बाद वी ग्रो ओल्ड, वी लिव लॉन्ग इनफ। इससे पहले हमने जुवेनाइल फेज पढ़ी थी, ये रिप्रोडक्टिव फेज में हो गया सब। फिर इसके बाद देयर इज समथिंग वी रिकॉग्नाइज। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड? द एंड। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज can be considered as one of the parameters of senescence. senescence को भी ओल्ड एज को बोल सकते हैं हम। और ओल्ड एज, there are concomitant changes in body like slowing of metabolism. During this last phase of lifespan, old age ultimately leads to death. जब आपके सारे ऑर्गन्स स्लो होने लग जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसके बाद अल्टीमेटली यू लीड टू डेथ। और बोथ प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में जो हॉर्मोन्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द 3 फेजेस। 3 फेजेस कौन कौन से? जुवेनाइल, ये जे लिख देता हूँ, जुवेनाइल, ये आर फॉर रिप्रोडक्टिव, और आपका सेनेसेंस। सेनेसेंस यानी ओल्ड एज, JRS। इन सब का कौन लेके चलता है? ये सब हॉर्मोन्स करते हैं। हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज 3 फेजेस। फिर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी। जब आप मेच्योरिटी पे पहुंच जाते हो, जुवेनाइल फेज आके ख़त्म हो जाती है, आप रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाते हो, तो जितने भी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब में इवेंट्स और प्रोसेस होती है दैट हैव फंडामेंटल सिमिलैरिटी, दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर इंडीड डिफरेंट। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल थ्रू इलैबोरेट कॉम्प्लेक्स रेगुलर सीक्वेंस, यहाँ से कुछ भी नहीं आता, ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ते हैं हम। यहाँ से फिर भी आप लास्ट फॉर द पास्ट 5 years पोस्ट और प्री से क्वेश्चंस आए हैं। जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, ये फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, और पोस्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन है, इसमें इवेंट्स होते हैं प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। द 2 main प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। तो जो गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, गैमेटोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 types ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल। जैसे हमारे मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में ओवम होता है। In some algae, 2 gametes are also similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. तो देखो यहाँ पे similar है, आप इसमें differentiate नहीं कर सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है। और यहाँ देखो, ये किसका आइसोगैमीट्स ऑफ क्लैडोफोरा है, ये भी एल्गी एक है, ये भी एक एल्गी, ये हेट्रोगैमीट्स ऑफ फ्यूकस है। लेकिन इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, हाँ ये फीमेल है, ये मेल है, और ये अपने ह्यूमन बींग्स का ये स्पर्म्स है और ये ओवम है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये फीमेल है, ये मेल है। अब हम नीचे आ जाते हैं। जो ये देखो, ये सिमिलर है ना, तो इनको हम होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स भी बोल सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी
और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, सेक्सुअली यानी अपोजिट सेक्स वाले organism. The gametes produced are morphologically distinct types and are called heterogametes. देखो ये है ना डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली, ये राउंड है, ये सिंपल लॉन्ग है, यहाँ पे देखो ये भी छोटा है, ये फीमेल बड़ा है. और इन सच ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट को हम एंथ्रोजॉइड भी बोलते हैं या फिर स्पर्म, और फीमेल गैमीट को हम एग या ओवम. तो हम इसको एंथ्रोजॉइड भी बोल सकते हैं या स्पर्म, और इसको एग या फिर ओवम. सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. Sexual reproduction in organism generally involves the fusion of gametes from two individuals, but it is not true. From your recollection of examples studied and identify the cases where self-fertilization is absorbed. ये सब कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ है. देखो plants have both, जो plants होते हैं ना जिसमें both male and female reproductive structures are present in the same plant or on different plant are called bisexual and unisexual. यानी जैसे अगर ये plant है, यहाँ पर इस पे ये मेल है और ये फीमेल है, तो हम इसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे. लेकिन अगर ये एक प्लांट है, इस पे फीमेल ही फीमेल है, ये फीमेल फ्लावर, ये फीमेल हुआ, और ये मेल और ये मेल, तो हम इनको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे. तो जो सेवरल फंगाई एंड इन प्लांट्स द टर्म होमोथेलिक एंड मोनोशियस आर यूज्ड टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन and heterothelic and dioecious are used to describe unisexual condition. तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं आप होमोथेलिक और मोनोशियस भी बोल सकते हो इन्हें. मैं एच लिख देता हूँ, होमोथेलिक और ये मोनोशियस. मोनोशियस भी बोल सकते हो, बाइसेक्सुअल, होमोथेलिक एंड मोनोशियस. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट्स को जिनके एक प्लांट पे बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर हैं. फिर उसके बाद जो यूनिसेक्सुअल प्लांट हुए उनको आप हेटेरोथेलिक भी बोल सकते हो और डायोशियस डिस्क्राइब करने के लिए. ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना. और यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट bearing stamens, while in female it is pistillate bearing pistil. तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जैसे ये हुआ, यहाँ पे ये जो अगर ये फीमेल है तो इसके यहाँ पिस्टलेट निकले होंगे, ठीक है, और जो मेल फ्लावर होता है इसकी स्टेमिनेट. बस यही था इधर. और सम फ्लावरिंग प्लांट्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल दैट मे बी प्रेजेंट, तो वही मोनोशियस, और अगर सेपरेट है तो डायोशियस. यूनिसेक्सुअल हुआ, ये बाइसेक्सुअल हुआ. सब एग्जांपल्स ऑफ मोनोशियस हुआ कुकुरबिट्स और कोकोनट, और डायोशियस में हुआ पपाया और डेट पाम. पपाया और डेट पाम के ना मेल और फीमेल अलग होते हैं, और क्यूक्यूरबिट्स कोकोनट के मोनोशियस होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं. ये नहीं कि आपके जैसे कोकोनट का एक प्लांट हुआ, अगर दूसरा कोकोनट प्लांट नहीं हुआ तो ये इस पे भी हो जाएगा ग्रो. लेकिन जो पपाया हुआ, पपाया अगर ये फीमेल है, मेल नहीं है एरिया में, तो इस पे फ्रूटिंग नहीं होगी. मेल इज नेसेसरी. अब हम बढ़ते इधर. आर ऑल इंडिविजुअल्स फीमेल्स यूनिसेक्सुअल? क्या सब होता है? यू कैन प्रॉब्लली आप इसकी लिस्ट बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये. यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अर्थवॉर्म हुए, स्पॉन्ज एंड टेपवॉर्म, लीच आर एग्जाम्पल्स ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स दैट पोजेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. एंड जो ये अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म एंड लीच हैं, ये एग्जाम्पल्स है बाइसेक्सुअल एनिमल्स के. इनके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. और जो कॉकरोच होते हैं
These are example of unisexual species. और कॉकरोच का मेल फीमेल अलग होता है. तो सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. तो गैमेट्स आर इंट्रोजेनिक, यूजुअली मेल एंड फीमेल होते हैं. गैमेट्स आर हैप्लॉइड through the plant body in which they rise or may be either haploid or diploid. A haploid parent produces gamete by mitotic division. जो हैप्लॉइड होता है वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू करेगा. मियोसिस हो जाता है, ऐसा नहीं है नहीं होता. फिर ये यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. फिर उसके बाद सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंगाई, एल्गे, bryophytes have haploid plant body, but in organism belonging to pteridophytes, gymnosperm, angiosperm, most animals including human beings, the parental body is diploid. It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if a diploid body has to produce haploid gametes. So in diploid organisms, specialized cells called myocytes, gamete mother cells undergo meiosis. तो ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में होती है मियोसिस, और हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में होती है माइटोसिस. ये रहा, सॉरी भूल गया था. माइटोटिक डिवीजन होती है हैप्लॉइड में, जरूर याद रखना. और डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में होती है मियोसिस. At the end of meiosis, only one set of chromosome. एक बार लाइन पूरी कर देते हैं. One set of chromosome get incorporated into each gamete. Carefully study. ये important नहीं है, नहीं पूछा जाता, लेकिन ये important है डायग्राम्स. जैसे ये सीलियम, सिटेलम है अर्थवॉर्म का. ये आपको यहाँ पे उसका और बड़ा डायग्राम दे रखा है. बाइसेक्सुअल एनिमल दे रखा है. देखो यहाँ पे इसकी ओवरी भी है, यहाँ पे टेस्टिस है एक ही बॉडी में. और फिर ये कॉकरोच का है, ये मेल है और ये फीमेल है. फीमेल की ओवरी हुई, ये टेस्टिस हुआ. देखो पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट है. फिर यहाँ पे उगोनियम है, फीमेल सेक्सुअल फ्लावर. और ये फीमेल थैलस और मेल थैलस. यहाँ पे ये डायग्राम आ चुका है नीट में. इसमें आर्किनोपोर और एंथ्रीडियोपोर. तो जो फीमेल है और ये मेल है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो. ये फीमेल है तो देखो इसका ये आर्किनोपोर कितना सुंदर है, और ये मेल का देखो कितना गंदा है. मैं ऐसे जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज मेल एंड फीमेल, आप ऐसे याद कर सकते हो. उसके बाद ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है स्वीट पोटैटो का. इसमें ये रही स्टेमन और ये रही कार्पल. बस इसमें और यही है. ये टेबल मत करना, नहीं आता इससे कुछ भी. गैमीट ट्रांसफर. तो जब फॉर्मेशन हो जाता है ना मेल और फीमेल गैमेट्स का, फिर फिजिकली इन सब को, इन दोनों को साथ लिया जाता है टू फैसिलिटेट फ्यूजन, ताकि ये जुड़ जाए, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाए इनमें. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट्स मीट? In majority of organisms, male gamete is motile and female is stationary. तो ये इस लाइन का ये कहना चाह रहे हैं. तो जो मेल गैमेट होता है, जैसे अब ह्यूमन केस में लिया जाए तो स्पर्म ट्रैवल करके जाता है टुवर्ड्स ओवम. ओवम नहीं आता स्पर्म के पास. और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल के पास जाता है और फीमेल स्टेशनरी होती है. एक्सेप्शंस हैं फ्यू फंगाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल. तो फंगाई हैं, कुछ एल्गी हैं जहाँ पे हाँ फीमेल और मेल दोनों मोटाइल होते हैं, दोनों जाते हैं और कहीं उनका फ्यूजन होता है. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, यूजुअली मैमल्स में तो सब में यही होता है, स्पर्म्स आर मोटाइल और जो फीमेल के ओवम हैं वो सब स्टेशनरी होते हैं और एग. There is a need of medium through which the gametes move. In several plants like algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium through which gamete transfer takes place. तो जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उन सब में वाटर ही तो होता है. वो प्लांट वहाँ से पोलन छोड़ेगा, वो इधर आके इनके स्टेमन्स पे अटैच होगा, तो वाटर इज द मेन. और फिर प्लांट के अंदर भी टू कंपनसेट
दिस लॉस, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स छोड़े जाते हैं, जरूरी थोड़ी है कि कि वो प्लांट थोड़े से गैमेट छोड़े पानी में, पोलन छोड़े और फिर वो जाके चिपक जाए डायरेक्ट स्टेमन से, वो तो नहीं होता। तो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स में वो छोड़ते हैं। हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स, तो जो इसको कंपनसेट करने के लिए मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट आर प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड नंबर्स एंड सेवरल थाउजेंड नंबर्स द फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूस। जो इसमें ये कहना चाह रहे हैं, जो फीमेल गैमेट्स है उससे भी कई हजार गुना वो निकलते पोलन ग्रेन्स। इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स and ovule have the egg. Pollen grains produced in anthers. Therefore, we have to transfer it to the stigma before it can lead to fertilization. इस लाइन में ये कहना चाह रहे हैं कि जो पोलन ग्रेन्स हैं ये कैरियर होते हैं जो सीडेड प्लांट्स होते हैं, जैसे आपकी मटर हुई, बीन्स हुई, ये सब। तो जो पोलन ग्रेन्स है दीज आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल होता है दैट हैव द एग। तो पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस होते हैं एंथर से, उन्हें ट्रांसफर हो रहा होता है टू द स्टिग्मा बिफोर फर्टिलाइजेशन, स्टिग्मा से अंदर वो जाते हैं। तो जो इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट होते हैं, एग्जाम्पल पीज, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली लेस एज एंथर्स एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड टू ईच अदर, वेरी क्लोज होते हैं। तो कोई वो नहीं होता कि मैं पोलन उधर उड़ जाएगा, जो श्योर पूरा 100% श्योर होता है कि हाँ अगर थोड़ा सा भी पोलन लग जाता है तो जो पोलन ग्रेन है सून आफ्टर दे आर शेड दे कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा, क्योंकि स्टिग्मा स्टिकी होता है, उस पर जैसे कांटेक्ट पे आते हैं तो क्रॉस पॉलिनेटेड जो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं जैसे डायोसियस प्लांट हुए, अ स्पेशलाइज्ड इवेंट इज कॉल्ड पॉलिनेशन बोलते हैं हम उसे, which facilitates the transfer of pollen grain to the stigma. Pollen grains germinate on the stigma. जो स्टिग्मा स्टिकी होता है उस पर pollen grain चिपक जाते हैं। तो जो pollen tubes होती है स्टिग्मा में वो कैरी करती है मेल गैमेट्स to reach the ovule and discharge the male gamete near the egg. In dioecious animal, since male and female gametes are formed in different individuals, the organism must evolve a special mechanism for gamete to transfer. Successful transfer and coming together of gamete is essential for most critical events. इसमें बस ये कहना चाहे इन्होंने कि जो dioecious mammals होते हैं उनमें आपको इवॉल्व होना है उस ऑर्गेनिज्म को, कुछ स्पेशल मैकेनिज्म बनाना है जिससे वो गैमेट ट्रांसफर हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन is called syngamy or syngamy leads to the formation of diploid zygote. The term fertilization is often used for the process. The terms syngamy and fertilization are frequently used though interchangeably. तो fertilization and syngamy का एक ही मतलब होता है, fusion of gametes. What will happen if syngamy doesn't occur? ये सब वो है, इसमें आप एग्जाम्पल्स याद करो. It may be mentioned some rotifers, honeybees and some lizards and turkey. Birds में turkey सिर्फ. The female gamete undergoes development to form new organism without fertilization. This phenomena is called parthenogenesis. तो parthenogenesis ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ना new individuals are formed विदाउट फर्टिलाइजेशन. बनाना बीज का एग्जाम्पल है. यहाँ पे आप हनी बीज, सम लिजर्ड्स, बर्ड्स एंड टर्की भी होती हैं. फिर वेयर डज सिनगैमी अकर्स एंड व्हाट इज सिनगैमी? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. तो सिनगैमी कहाँ होती है? जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, द सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, फिशेस एज वेल एज एम्फीबियंस,
सिनगैमी अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम वाटर। देखो एक्वेटिक प्लांट्स में तो वाटर में ही होगा, इनसाइड द बॉडी तो होगा नहीं, वो वाटर में रिलीज करेंगे गैमीट्स ऑफ ए फीमेल, कैच करेगी उसे, दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Organisms exhibiting external fertilization show great synchrony between sexes and release large number of gametes into the surrounding medium in order to enhance the chance of syngamy। तो जब वाटर पॉलिनेशन होती है तो लार्ज अमाउंट में मेल गैमेट्स छोड़ते हैं, ताकि क्योंकि चांसेस बहुत कम होते हैं, पता चला फ्लो ऑफ वाटर नहीं हुआ तो वो तो वहीं स्टैग्नेंट रह जाएगा, तो इतना छोड़ो कि आप की हो जाए आपकी वहाँ पे सिनगैमी। दिस हैपन्स इन बोनी फिशेस वेयर लार्ज नंबर ऑफ offspring are produced. A majority disadvantage is these offsprings are extremely vulnerable to predators threatening their survival to adulthood। तो जो फिशेस होती हैं, बोनी फिशेस और फ्रॉग्स, आपने देखे होंगे टैडपोल्स और ये सब फिशेस भी देखे होंगे, छोटी छोटी बहुत लार्ज नंबर में पैदा होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज उनके प्रेडेटर्स बहुत होते हैं, बहुत सारी बर्ड्स होती हैं कार्निवरस जो इन्हें खाने के लिए रहती, क्योंकि छोटे होते हैं वो क्या डिफेंड कर पाएंगे अपने आप को, तो इनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, इसलिए इतने लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं कि वो स्पीसीज आगे अपनी कंटिन्यू रखे अपनी जनरेशन को। तो इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगाई and higher animals such as reptiles, birds, mammals, majority of plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm, syngamy occurs inside of the body organism. Hence it is called internal fertilization. तो अंदर हो रहा है तो internal fertilization. In these organisms, egg is produced inside the female body, where they fuse with the male gamete. In organism exhibiting the internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it। तो जो internal fertilization होता है ना, इसमें मेल गैमेट को मोटाइल होना पड़ता है, एक्सटर्नल में नहीं। एक्सटर्नल में तो आपको क्या है, वो वाटर में उसने छोड़ दिया, अब वो जाए ना जाए वो उसके वाटर के ऊपर है। यहाँ पे जो मेल गैमेट है उसको मोटाइल होके जाना पड़ेगा ओवम के पास, फीमेल गैमेट के पास, कि वो जाके वहां पे उसकी सिनगैमी हो। जैसे नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज, insignificant reduction of egg is produced. In seeded plants, however, non-motile male gametes are carried to female gamete by pollen tubes। तो जो pollen tubes होती है वो भी लेकर चली जाती हैं। अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है जब फर्टिलाइजेशन हो गई, चाहे वो इंटरनल हुई और एक्सटर्नल, उसके बाद क्या इवेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं post fertilization events। So events in sexual reproduction after formation of zygote is called post fertilization events। वही देखो कहना चाह रहा है, तो इसमें बनता है zygote, the formation of zygote। देखो zygote कहाँ बना था, हाँ fertilization event। The most vital event of sexual reproduction is the fusion of gametes। This process is called syngamy and the result leads to the formation of diploid zygote। अब हम zygote पर आ जाते हैं इधर, जब हमारे fertilization हो गई फिर बनता है उससे zygote। The formation of diploid zygote is universal in all sexual reproducing organisms। The organism with external fertilization zygote is formed in the external medium, usually water, whereas in those exhibiting internal fertilization zygote is formed inside the body organism। Further development, देखो इस लाइन में कहना चाहे जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो zygote होता है is formed external medium, usually water में, और जो internal होता है इसमें zygote अंदर ही बनता है बॉडी के।
फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड करता है ऑन लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म और या किस इन्वायरमेंट में वो एक्सपोज्ड है. In organism belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall that is resistant to decassation and damage. It undergoes to a period of rest before germination. ऐसा कुछ important नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं आता. Zygote is the vital link that ensures continuity of species. ये important है line. Zygote is the vital link that ensures the continuity of species. Between organisms of one generation to another, every sexual reproducing organism includes human being life as a single cell zygote. फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है एम्ब्रियोजेनेसिस. जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है उस फ्रॉम zygote, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस zygote undergoes cell division, mitosis, haploid, and cell differentiation. While cell division increases the number of cells in developing embryo, cell differentiation helps the group of cell to undergo certain modification to form specialized tissues and organs to form an organism. You have studied about the process of cell division and differentiation in your previous class. तो इसमें ये कहना चाह रही है जो प्रोसेस होती है, जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. और इन एम्ब्रियोजेनेसिस सेल डिविजन्स अकर बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन. तो जो सेल डिवीजन होती है वो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेल्स का इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जो सेल डिफरेंशिएशन होता है वो हेल्प करता है ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू organs in an organism. Or animals are categorized into two, oviparous and viviparous, based on whether the development of zygote takes place outside the body of the female parent or inside, that is whether they lay fertilized or unfertilized egg or give birth to young ones. तो जो oviparous होते ना, जैसे birds हुई, ये सब क्या है, ओवीपेरस है, ये बाहर देती हैं. विविपेरस हुए इनसाइड, दे गिव बर्थ टू यंग वंस. इन ओवीपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल एंड बर्ड्स, देखो आ गया ना, द फर्टिलाइज्ड एग covered by hard calcareous cell are laid in a safe place in environment. देखो बर्ड्स जितने और रेप्टाइल जहाँ पे भी ये एग्स ले करते हैं अपने, तो ऐसे थोड़ी कि कहीं पर भी ले कर देते हैं, ये ले इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट, बिकॉज ये एक शेल में होता है, कहीं और ऐसे रख देंगे ले कर देंगे तो वो तो टूट जाएगा. फिर आती है पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन में क्या होता है, इट्स लाइक प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र. जब वो लाइक हेन या फिर कोई भी बर्ड होती है जो वो अपने अंडों पर बैठती है, उस प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन बोलते हैं, इंक्यूबेशन. ऑन द अदर हैंड जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं, मेजॉरिटी इसमें मैमल्स ही होते हैं इंक्लूडिंग अस ह्यूमन बीइंग, तो जो जाइगोट होता है वो डेवलप इनसाइड ही होता है यंग वन, और वो उसका बर्थ होता है as a young one after attaining a certain stage of growth. After जैसे 9 months में तो the young ones are delivered out of the body of female organism. Because of proper embryonic stage care and protection, the chances of survival of young ones in viviparous is greater. क्यों, देखो जो ओविपेरस हुए, ओवीपेरस के एग्स जितने भी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के एग हैं वो तो इन्वायरमेंट में ऐसे रखे हुए हैं, पता चला कोई विंड आई अचानक से या फिर कोई प्रेडेटर आ गया, वो तो उसे एग को डिस्ट्रॉय करके चला जाएगा. लेकिन जो विविपेरस मैमल्स हुए, मेजॉरिटी मैमल जो हैं इंक्लूडिंग अस, हमारे जो यंग वंस होते हैं वो सेफ रहते हैं बिकॉज दे आर इनसाइड द मदर, और यहाँ ये बाहर होते हैं. दैट्स वाई द चांस ऑफ सर्वाइवल इज ग्रेटर इन विविपेरस दैन इन ओविपेरस. जो इन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल
After fertilization, the sepals, petals and stamens of flower wither. तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जब जाइगोट बनता है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेपल्स होते हैं, पेटल्स और स्टेमन्स होते हैं वो सब गिर जाते हैं. इन पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट. पिस्टिल्स अटैच रहता है. द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड. Zygote develops into embryo and embryo develops into seed. फिर जो ovary है, ovary develops into fruit which develops a thick wall called pericarp. That is a protective function after dispersal of seed germinate under favorable condition and produce a new plant. तो जो ये process है इसको आप फ्लावरिंग प्लांट में कि पहले जाइगोट बनता है, मैं जेड से डिनोट करता हूँ जाइगोट. जाइगोट के बाद होता है आपका एम्ब्रियो, यानी वो एम्ब्रियो या फिर आप ओव्यूल्स बोल सकते हो. ओव्यूल्स के बाद बनता है आपके सीड. सीड के बाद ओवरी. ओवरी डेवलप करता है फ्रूट में और फ्रूट डेवलप करता है पेरिकार्प. पेरिकार्प क्या है? जैसे जो एप्पल की आउटर लेयर होती है वो आपकी पेरिकार्प हुई, वो प्रोटेक्ट करता है. बस पेरिकार्प का फंक्शन है प्रोटेक्शन. इसमें देखो पी प्लांट में जो पी का ये बाहर का पार्ट है ये पेरिकार्प है, ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है अंदर के सीड्स को. ओके और बस चैप्टर एंड होता है. एक बार समरी पढ़ लेते हैं जल्दी. रिप्रोडक्शन enables a species to live generation after generation. Reproduction in an organism can be broadly classified into asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction does not involve the fusion of gametes. It is common in organisms that have relatively simple organizations such as fungi, algae and some invertebrates. Examples like animals. The offspring produced by asexual reproduction are identical and are referred to as clones. Asexual reproduction में produce हुए offsprings उनको हम clones बोलते हैं because they are genetically and morphologically similar. Zoospore, Conidia, etc. are the most common asexual structures found in several algae and fungi. Budding and gemmules are common asexual methods. बडिंग और जो जेम्यूल है वो एसेक्सुअल मेथड्स हैं, लेकिन मोस्ट और स्ट्रक्चर हैं ज़ूस्पोर एंड कॉनिडिया. बडिंग एंड जेम्यूल्स कॉमन एसेक्सुअल मेथड्स हैं. फिर प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बाइनरी फिजन of the plant's parent cell. In several aquatic and terrestrial species of organisms, structures such as runner, rhizomes, sucker, tubers, offset are capable to give rise to new offspring. This method of sexual reproduction is generally referred to as vegetative propagation. तो यूजुअली जो प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होती हैं, जो क्रीपर्स हुए, रनर्स हुए, rhizomes हुए, suckers हुए, tubers and offset हुए, which are capable to give rise to new offspring. This method is called asexual and is referred to as vegetative propagation. तो जो sexual reproduction हुआ, it involves the formation of fusion of gametes. It is complex, slow होता है, इस पर टाइम लगता है. asexual तो बहुत जल्दी होता है क्योंकि सेक्सुअल में आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, उसके बाद फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आ जाते हैं. तो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूस ऑलमोस्ट एंटायरली बाय सेक्सुअल मेथड्स. Events of sexual reproduction may be categorized into pre-fertilization and post-fertilization. Pre-fertilization includes gametogenesis, gamete transfer. Post-fertilization events में होते हैं formation of zygote and embryogenesis. Organisms may be bisexual or unisexual. Sexuality is varied by particularly angiosperm due to the production of diverse types of flowers. Plants are defined as monoecious and dioecious. Flowers may be bisexual or unisexual.
Gametes are haploid in nature. Gametes are usually haploid in nature and usually are direct product of meiotic division. तो haploid जितने भी होते हैं meiotic division से होते हैं, और diploid जितने भी हैं gametes वो सारे meiosis से होते हैं. Where gametes are formed by mitosis. Transfer of male gametes is essential in sexual reproduction. देखो sexual reproduction में male gametes का ही transfer होता है. They have to be motile. It is relatively easy in bisexual organism. Unisexual animals it occurs by copulation or stimulate release. In angiosperm, special process is called pollination ensures the transfer of which carry a pollen grains to the stigma. Syngamy fertilization occurs between male and female gametes. Syngamy fertilization होता है वो occur करता है male and female gametes में. Syngamy में occur either externally or internally. मतलब internally भी आगे fertilization हो सकती है और externally भी. फिर syngamy leads to the formation of a specialized cell called zygote. Syngamy से क्या बनता है? Zygote. वो फिर आप post fertilization events में आ जाते हो. The process of embryo from zygote is called embryogenesis. Process of development of embryo from zygote is called embryogenesis. In animals, the zygote starts developing soon as its formation. Animals may either be oviparous or viviparous. Embryological protection and care is better in viviparous. Oviparous कौन से होते हैं? Birds, reptiles जो lay egg करते हैं. Viviparous हुए जो which give birth to young ones like mammals, like human being. In flowering plants, after fertilization, ovary develops into fruit and ovules mature into seed. Inside the mature seed, a progenitor of the next generation is the embryo. Embryo is the key to next generation. So बस आज के चैप्टर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.